जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों गणित। दोस्तों गणित में हम बेसिक गणित की एक सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, जिसमें आपके लिए हम बेसिक गणित पढ़ा रहे हैं। बेसिक गणित का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके लाइन दोस्तों जो कंपटीशन लेवल में गणित पूछी जाती है तो उसके जो बेसिक टॉपिक हैं जो आपके लिए नहीं आते, जिसकी वजह से आप पे गणित नहीं बनती। ठीक है दोस्तों। और यदि हमारे लिए हम पे ये टॉपिक नहीं बनते तो हम गणित की कोई भी संक्रिया या कोई गणना नहीं कर पाते। तो दोस्तों हम गणित में सबसे पहले बेसिक टॉपिक का ये भाग 1 लेकर आए हैं। ये भाग 1, ठीक है दोस्तों, जिसमें आपके लिए हम दोस्तों भिन्न समझाएंगे। अच्छा दोस्तों, ये भिन्न क्या होता है इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये भिन्न का भी भाग 1 है और बेसिक गणित का भी भाग 1 है। ठीक है दोस्तों, भिन्न काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथमेटिक्स का, गणित का, इसलिए आपको भिन्न समझना काफी अनिवार्य है। अब दोस्तों भिन्न समझने से क्या होगा, है ना, क्या हमें इससे लाभ होगा, ये आप समझिए। देखिए दोस्तों, जैसे हमने कहा आपसे कि मान लीजिए आपके लिए हमने दिया 3 सही 6/5 + 3। अब हमने कहा मेरे भाई इसका मान बताइए। तो आप यदि भिन्न नहीं बनता होगा तो मान तो दूर की बात है तो आप इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, एक भी स्टेप सॉल्व नहीं कर पाओगे यदि आप पे भिन्न नहीं बनते हैं। और यदि दोस्तों आप पे भिन्न बन जाते हैं तो ऐसे कोई भी सवाल आ जाए, चाहे दोस्तों 9/5/3/7 आ जाए, इस तरीके के भी आप सवाल कर पाओगे। चाहे दोस्तों आपके लिए इस टाइप का आ जाए, है ना, 9/5 भागे 3 सही 6/2, इस टाइप के सवाल आ जाए। कैसा भी सवाल आ जाए दोस्तों आप पे बन जाएगा यदि आप पे भिन्न बन जाती है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम फिर भिन्न को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही होता है कि भिन्न क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आखिर ये भिन्न है क्या चीज। तो दोस्तों भिन्न को ध्यान से समझिएगा। भिन्न हमेशा अंश बटे हर के रूप में होता है। मतलब भिन्न की परिभाषा यही है कि वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में वो भिन्न कहलाती हैं। अच्छा दोस्तों देखिए, भिन्न की शुरुआत भी यहीं से होना है आपकी। जब आपके लिए भिन्न समझना है तो आपकी शुरुआत भी यहीं से होना है। देखिए किस टाइप से, जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने कहा आपसे कि भिन्न क्या कहलाता है ना, तो आप भिन्न को सीधे शब्दों में याद रखिए मेरे भाई कि अंश बटे हर को हम भिन्न कहते हैं। अंश बटे हर को हम भिन्न कहते हैं। यहीं से आपकी दोस्तों भिन्न की कहानी शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस कहानी के रूप में हमें ध्यान से समझना है कि भिन्न है क्या। ठीक है ना, तो भिन्न क्या है दोस्तों, बेसंख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो भिन्न कहलाती हैं। अब हमें भिन्न में समझना है कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, है ना दोस्तों। तो देखिए मेरे भाई, ये भिन्न है, ये ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया आपके लिए 5/7। अब हमने आपसे कहा इसमें अंश क्या है हर क्या है, तो आप दोस्तों यहाँ से देख के बता दोगे कि अंश ऊपर बड़ा है तो अंश आपका 5 है। ठीक है दोस्तों, मान ऊपर वाले संख्या अंश, नीचे वाले हर, तो अंश दोस्तों 5 है, हर आपका 7 है। जिसमें आपके लिए दोस्तों ये जो 5 है अंश छोटा है, हर आपका बड़ा है। तो दोस्तों ये भी आपको अभी मालूम चल जाएगा कि ये कौन सी भिन्न क्या कहलाती है, क्योंकि दोस्तों अभी भिन्न के प्रकार भी हम आपके लिए पढ़ाने वाले हैं, तो इनको ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने भिन्न समझ लिया, भिन्न क्या कहलाता है, अंश बटे हर। अब दोस्तों आपके लिए हम बता दें कि भिन्न मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। भिन्न मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 3 प्रकार की होती है। देखिएगा यहाँ पे हम आपके लिए समझाते हैं कि भिन्न 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों देखिए, भिन्न 3 प्रकार के में सबसे पहला भिन्न का प्रकार होता है दोस्तों सम भिन्न। उसके बाद दोस्तों होता है आपका विषम भिन्न। अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। सम भिन्न, विषम भिन्न, और तीसरी होती है दोस्तों आपकी मिश्र भिन्न। ठीक है दोस्तों, तीसरी कौन सी होती है, मिश्र भिन्न। ये दोस्तों आपके भिन्न के प्रकार हैं। अब आपके लिए कोई परिभाषा रखने की आवश्यकता नहीं है, आप भिन्न बिल्कुल यहीं से समझ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, सम भिन्न क्या कहलाती है, जिसका अंश छोटा हो, जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो। कौन सी भिन्न कहलाती है मेरे भाई, सम भिन्न। देखिए फिर से समझिए, ये अंश है ना दोस्तों, यदि ये बड़ा होगा, यदि ये क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा, तो स्वाभाविक है कि नीचे वाला तो छोटा होगा। तो आप एक शब्द में याद रखिए, यदि अंश बड़ा है तो वो कहलाती है आपकी कौन सी भिन्न दोस्तों,
विषम भिन्न, और यदि अंश छोटा है तो वो कहलाती है आपकी सम भिन्न। ध्यान से समझना, देखिए यहाँ पे हमने अंश बड़ा किया है और हर छोटा किया है, तो जब अंश आपका बड़ा है हर छोटा है तो इस प्रकार की भिन्न कहलाएगी विषम भिन्न। और यदि दोस्तों ये अंश आपका है ना अंश बटे हर होता है, यदि आपका अंश क्या हो जाए दोस्तों, छोटा हो जाए, देखिए मेरी बात ध्यान से समझना, अंश आपका क्या हो, छोटा हो, ठीक है दोस्तों, तो कौन सी भिन्न कहलाएगी, सम भिन्न। जैसे हमने यही लिखा था दोस्तों 5/7, तो अंश क्या है, छोटा है, हर बड़ा है, मतलब दोस्तों अंश आपका छोटा है तो कौन सी भिन्न कहलाएगी, सम भिन्न कहलाएगी। फिर से देखिए हमने क्या कहा मेरे भाई कि जैसे 8/11 है, इसमें अंश है 8, हर है 11, तो अंश क्या है, छोटा है। जब अंश छोटा है तो कौन सी भिन्न कहलाती है दोस्तों, आपकी सम भिन्न कहलाती है, ठीक है ना। और जब अंश आपका बड़ा है तो कौन सी भिन्न कहलाती है, आपकी विषम भिन्न कहलाती है, ठीक है ना। देखिए फिर से यहाँ पे हमने बताया कि अंश आपका छोटा है तो कौन सी भिन्न हो गई आपकी, ये सम भिन्न हो गई। जैसे उदाहरण के लिए हमने 5/7 लिए, 8/7 लिए। अब दोस्तों हमें विषम भिन्न समझना है मेरे भाई, तो विषम भिन्न क्या कहलाती है, देखिए विषम भिन्न में इसका उल्टा हो जाता है। ये दोस्तों जो आपका अंश है ये आपका बड़ा हो जाएगा, बस इतना ही तो अंतर है मेरे भाई, बस एक शब्द का कॉन्सेप्ट है। यदि अंश छोटा तो भिन्न कौन सी होगी, सम भिन्न, यदि अंश बड़ा तो भिन्न कौन सी होगी, विषम भिन्न, बस एक शब्द का अंतर है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हमने कहा है ना, ये हमने बताया आपके लिए बड़ा, जैसे हम इसी को उल्टा कर दें, 7/5 लिख दें, 7/5 अंश क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब अंश बड़ा हो गया तो कौन सी भिन्न हो गई मेरे भाई, विषम भिन्न। और जब अंश छोटा है तो कौन सी भिन्न हो गई, सम भिन्न हो गई, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से आपको समझना है। चलिए अब आगे समझते हैं मेरे भाई। देखिए यहाँ तक हमने समझ लिया है सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, सॉरी दोस्तों सम भिन्न, विषम भिन्न। अब हमें समझना है मिश्र भिन्न। अच्छा दोस्तों मिश्र भिन्न क्या कहलाती, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है मिश्र भिन्न का, बिल्कुल आसान भी है मेरे भाई। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कितना, 3 सही 6/5, 3 सही 6/5, इस प्रकार की सभी भिन्न आपकी मिश्र भिन्न कहलाएंगी। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा 9 सही 7/3, अगर दोस्तों भिन्न सही में है, जिसको हम सही में लगाकर पढ़े तो उस भिन्न को कहते हैं हम कौन सी भिन्न दोस्तों, मिश्र भिन्न, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार की भिन्न को हम क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों हम, जैसे हमने लिख दिया 50 सही 1/2, 50 सही 1/2, कौन सी भिन्न है दोस्तों, मिश्र भिन्न है, ठीक है ना। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। सम भिन्न क्या कहलाती है, विषम भिन्न क्या कहलाती है, मिश्र भिन्न कहलाती है। फिर से एक बार तीनों को समझिएगा। देखिए मेरे भाई सम भिन्न में आपको कितना याद रखना है, सम भिन्न में याद रखना है कि ऊपर वाली संख्या सीधी बात बड़ी होती है, नीचे वाली छोटी होती है। सॉरी दोस्तों, ऊपर वाली संख्या कैसी होती है, छोटी होती है, नीचे वाली बड़ी होती है, मतलब अंश होता है छोटा, हर होता है बड़ा। विषम में क्या होता है, ऊपर वाली बड़ी नीचे वाली छोटी। और मिश्र भिन्न में क्या होता है, इस टाइप की ये सही के फॉर्म में होती है। कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न। तो तीनों भिन्न आपकी कंप्लीट है, सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न। अब दोस्तों हम इस पर आधारित संक्रियाएं समझेंगे। मतलब ये हमारा ये है कि भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। इससे पहले दोस्तों इसका एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये है, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, आपके लिए कहा जाएगा एक मिश्र भिन्न दी रहेगी आपको दोस्तों, ठीक है ना, मिश्र भिन्न। तो दोस्तों जब मिश्र भिन्न दिए रहेगी तो मिश्र भिन्न से आपको बनाना पड़ेगा विषम भिन्न। विषम भिन्न, विषम भिन्न तो जानते हैं ना दोस्तों, जिसका ऊपर वाली संख्या बड़ी हो, मतलब अंश बड़ा हो तो विषम भिन्न है, अंश छोटा है तो सम भिन्न है, अंश बड़ा है तो विषम भिन्न, अंश छोटा है तो सम भिन्न, ठीक है ना। तो अभी आपके लिए दोस्तों हम मिश्र भिन्न से बना के बताएंगे विषम भिन्न, विषम भिन्न से बना के बताएंगे मिश्र भिन्न। इतना कॉन्सेप्ट है आपका। इससे पहले दोस्तों आपके लिए हमें यहाँ पर उदाहरण बताए हैं, उसी के आधार पे आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों, उनके आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि इनके आंसर क्या है। उसमें आपके लिए पहचान के बताना पड़ेगा कौन सी भिन्न सम है, कौन सी भिन्न विषम है, कौन सी भिन्न मिश्र है, उनके नाम लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपके लिए हम कुछ सवाल दे रहे हैं, उन्हीं के आपके लिए लिख कर बताना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए दोस्तों, तो ये आपके लिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है आपका दोस्तों, ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है।
क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, देखिए आप, निम्नलिखित भिन्नों में से समभिन्न, विषमभिन्न तथा मिश्र भिन्न छांटिए। दोस्तों देखिए अभी हमने तो आपके लिए कॉन्सेप्ट में समभिन्न, विषमभिन्न तथा मिश्र भिन्न सब जाए हैं, उन्हीं पे आधारित क्वेश्चन है। और दोस्तों आपके लिए यही क्वेश्चन आपके लिए करना है, तो ध्यान से आप समझिएगा कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या बताना है। सबसे पहले समभिन्न, उसके बाद दोस्तों बताना है आपके लिए विषमभिन्न, मिश्रभिन्न। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व करा रहे हैं, कुछ आपके लिए करके बताना है। ठीक है मेरे भाई, क्या कीजिए इसके लिए, सबसे पहले बस आपके लिए कॉन्सेप्ट याद रखना है कि है क्या, बस उसका नाम लिख दीजिए। जैसे आपकी समभिन्न हेडिंग डाल के जितनी समभिन्न है उनको समभिन्न में लिख दीजिए, जितनी विषमभिन्न है उतनी विषमभिन्न में लिख दीजिए, जितनी मिश्रभिन्न है उनको मिश्रभिन्न में लिख दीजिए। बस इतना तो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या था इसे समझिए एक बार। यदि अंश क्या हो दोस्तों, छोटा हो, तो कौन सी भिन्न होती है दोस्तों, आपकी अंश पर डिपेंड है। अंश छोटा है तो भिन्न होगी सम, और यदि अंश आपका बड़ा है तो भिन्न होगी विषम, है ना, यही अपना कॉन्सेप्ट है। और जो सही के रूप में होगी मिश्रभिन्न, जैसे ये मिश्रभिन्न है आप समझ जाओगे, ये मिश्रभिन्न है आप समझ जाओगे, है ना। ये देखिए 5/2, 5 बड़े हैं कि 2 बड़े हैं मेरे भाई, 5 बड़े हैं, है ना, 5 बड़े हैं 2 से, तो ऊपर वाली संख्या बड़ी, ऊपर वाली संख्या बड़ी मतलब अंश बड़ा, तो कौन सी भिन्न होगी, विषमभिन्न। तो ये वाली भिन्न कौन सी है, विषमभिन्न। ये वाली भिन्न कौन सी है, समभिन्न। क्यों समभिन्न है, क्योंकि 2/8 ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो समभिन्न। तो इसी टाइप से दोस्तों इन सबको आप करके बताइएगा। अब अपना अगला जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपके लिए ये समझना है कि मिश्र भिन्न से विषम भिन्न कैसे बना है, विषम भिन्न से मिश्र भिन्न कैसे बना है। ठीक है दोस्तों, ये अपना अगला। चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे समझते हैं मिश्र भिन्न से बनाना विषम भिन्न और विषम भिन्न से बनाना मिश्र भिन्न। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझना है आप कि यदि जैसे कोई भी आपके लिए मिश्र भिन्न आ जाएगी, ठीक है दोस्तों, मिश्र भिन्न, तो मिश्र भिन्न से आपको बनाना पड़ेगी विषम भिन्न, विषम भिन्न। ठीक है दोस्तों, विषम भिन्न से बनाना पड़ेगी मिश्र भिन्न। मतलब काम आपके लिए दोनों को बदलना आना चाहिए, मिश्र भिन्न से विषम भिन्न, विषम भिन्न से मिश्र भिन्न। ठीक, चलिए तो कैसे समझेंगे, देखिए ध्यान से, बड़ा इंटरेस्ट है। मतलब दोस्तों ये आपका जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ही आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें, है ना, इंटरेस्ट होना चाहिए इस टॉपिक में, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके मैथमेटिक्स का, इसलिए आपको दोस्तों ध्यान से समझना। देखिए कैसे, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके लिए एक क्वेश्चन आया है, उन्होंने दे दिया दोस्तों आपका कि 9 सही 2/3। क्वेश्चन आया है 9 सही 2/3। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बाय द वे कोई भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों आपका, जैसे उन्होंने कह दिया 150 सही 3/2। अब लो मेरे भाई 150 सही 3/2, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या दिक्कत है, आ जाएगा। क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए, बोल लेंगे वो दोस्तों आपसे 5 लाख। ठीक है दोस्तों, क्या बोल देंगे, 5 लाख सही 1/2, 5 लाख सही 1/2। तो क्वेश्चन है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से बन जाएगा। देखिए सबसे पहले हम आपके लिए क्वेश्चन बता रहे करके, ये आप आराम से कर लो, बिल्कुल आसान है मेरे भाई। देखिएगा ये आपकी कौन सी भिन्न, मिश्र भिन्न, तो आप तो समझ जाओगे ना, समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। क्या करेंगे दोस्तों कि इसका गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, बस इसका गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, काम कंप्लीट। ठीक, देखिए 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 तेरी 27 प्लस 2/3, 27 और 2 कितने होते, 29/3। ले मेरे भाई कंप्लीट हो गया। इतना आसान सवाल है मेरे भाई, गुणा करना जोड़ना, गुणा करना जोड़ना। यदि आप पे गुणा करना जोड़ना आता है तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है मेरे भाई, इतना इसमें कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सरल है। अब दोस्तों ये वाला है ना, ये वाला कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो लाख वाला, क्या दिक्कत है, लाख वाला है। इसका गुणा कर दो, इसको जोड़ दो, मतलब 5 लाख का आपको गुणा करना है, किससे दोस्तों, 2 से। कितने जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो 5 लाख का 2 बार करोगे तो हो जाएंगे 10 लाख, है ना दोस्तों, मिलियन 10 लाख हो जाएंगे। और प्लस 1 करोगे, है ना दोस्तों, प्लस 1 करोगे, बटे जितने रहते हैं उतने ही रखेंगे हम। बटे आपको ध्यान रखना है, जितने आपके लिखे हैं बटे उतने ही लिखोगे। हर का मान कभी नहीं बदलता है, मतलब वो गुणा भी करता है और अपनी जगह पे भी रहता है ना, बहुत डेंजर आदमी है, हर ध्यान रखना। चलिए अब
इसको देखते हैं हम। 1000 सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपके 10 लाख आ गए थे और एक ये है, तो कुल कितना होगा 10 लाख 1, कितना होगा दोस्तों आपके 10 लाख 1 बटे 2। ये आपका सवाल कंप्लीट। चलिए अब दोस्तों हम आगे देखते हैं क्या, ये वाला सवाल, इसका गुणा करेंगे इससे तो 150 दूनी 300, 303, 303 बटे 2, बस आंसर आ गया 303 बटे 2। आप इसका कमेंट में आंसर बताइए, आप पे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपने मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बनाना सीख लिया। अब दोस्तों आपको क्या सीखना है, विषम भिन्न से मिश्र भिन्न बनाना। देखिए तो इसको भी हम सिखाते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए जैसे हम इसी सवाल को लें तो भी ये वाला सवाल आ जाएगा, कहेंगे इस रूप में बना के बताओ, ये वाला सवाल आ जाएगा, कहेंगे इस रूप में बना के बताओ। बिल्कुल आसान काम है मेरे भाई, ध्यान से देखना। इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए सवाल है 29/3 को आपको किसमें बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है ना। तो देखिए कैसे बदलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भाग देंगे, किसका 3 का देंगे 29 में, 3 का देंगे 29 में, 3 का 29 में तो कितनी बार जाएगा, 3 नाम 27 है ना दोस्तों, 3 नाम 27 होते हैं। यहाँ पे 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 29 में 27 का दोस्तों 2 बचेंगे। तो दोस्तों जो शेष फल कहलाता है, जो नीचे आता है क्या कहलाता है, शेष फल। यदि आप पे भाग आता होगा तो आप जानते होंगे, जो नीचे बचता है उसको क्या कहते हैं, शेष फल। ठीक, और जो आपका दोस्तों भाग दे के प्राप्त होता है फल, उसको बोलते हैं भागफल। जो आपको भाग दे के प्राप्त हुआ है फल, उसको बोलते हैं भागफल। और दोस्तों जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं दोस्तों, भाजक। जिसमें हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, भाज्य। देखिए लिख के बताते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बोलेंगे भाज्य। तो भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। तो इसका सूत्र याद रखिए मेरे भाई कि सही में आएगा भागफल, सही में आएगा भागफल, ऊपर आएगा शेषफल और नीचे आएगा आपका क्या बचा मेरे भाई, ये भाजक। ठीक है दोस्तों, भाजक। बस यही इसका फार्मूला है। अब देखिएगा, इसको हम यहां से मिटाते हैं। ठीक है ना, अभी सवाल आपको करके बता रहा। देखिए इसमें सवाल में देखिए मेरे भाई, इस सवाल में आप ध्यान से देखना। भाजक क्या है आपका 3 है ना, तो नीचे आएगा। शेषफल 2 है, ऊपर जाएगा। भागफल 9 है, सही में आएगा। भागफल कितना है, 9 है। ठीक है मेरे भाई, शेषफल कितना है, 2 है, 2 जाएगा। उसके बाद क्या आता है नीचे, भाजक कितना है, 3 है। लो बन गया, वही सवाल बन गया ना, 9 सही 2/3, ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार आपके लिए हमने मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बनाना, विषम भिन्न से मिश्र भिन्न बनाना, दोनों भिन्नों के लिए सिखा दिए हैं दोस्तों। अब तक यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जो भिन्नों पर संक्रियाएं होती हैं उनको किस तरीके से करते हैं। संक्रियाएं का मतलब है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, है ना, सब कुछ है ना। और इससे पहले यदि आपके लिए आता हो तो आपके लिए एक सवाल दे रहा है, करके दिखाइएगा। देखिए सवाल आपको इस प्रकार है मेरे भाई, 9 सही 6/7 में आप ऐड करके बताइए 1। 9 सही 6/7 में ऐड करके बताना है क्या, 1। यदि आपके लिए इस सवाल का आंसर मालूम है तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।